तो चलिए दोस्तों, हमने एपी का 5.2 जो एपी का दूसरा चैप्टर है इसको लेकर हमने आए हैं। और इससे पहले हमने 5.1 और इससे संबंधित प्रश्न को बताया है। और कोशिश करते हैं कि आपको इतने बेहतर से बताया जाए ताकि आपको इसमें कोई समस्या ना हो और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और आपको हम बेहतर तरीका से एपी का प्रश्न को अब सोल्व करेंगे। जो 5.2 में मैक्सिमम प्रश्न जो होगा एनवा पद पे आधारित प्रश्न होगा, यानी लास्ट टर्म पे। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं 5.2। और ये देखिए पहला प्रश्न में है ए डी एन और एन। ये ए डी एन और एन है और हम इसमें आपको जिस जगह पर डॉट 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 दिया हुआ है समझिएगा, आपको उनका वैल्यू को आपको ज्ञात करना है। और आप किस तरह से ज्ञात करेंगे देखते हैं अब। और इसमें प्रश्न नंबर 1 में जो है आपको जब बनाएंगे, एक जब आप बनाओगे तो ए की जगह पर है 7, डी की जगह पर है 3, एन की जगह पर है 8 और ए एन पूछता है। तो किसी एपी का एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं वो वैल्यू को पुट करेंगे। ए की जगह पर देंगे 7 प्लस एन की जगह पर देंगे 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर देना है 3। और इनको सोल्व करेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, यानी 7 प्लस 7 या 21 और 21 3 कितना होगा 28। यानी जहां पे खाली जहां पे डॉट डॉट है यहाँ पे क्या भराएगा, अब 28 भरा जाएगा। और इसी प्रकार से 2 नंबर बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न में आपको दिया हुआ क्या है सो देख लीजिए। 2 नंबर में एक के सामने दिया हुआ है -18 है, डी के सामने खाली स्थान है, एन के सामने 10 है और ए एन की जगह पर 0 है। तो आप एनवा पद के लिए पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एनवा पद दिया हुआ 0, तो यहाँ आप 0 दीजिए, मैंने जो जहाँ वैल्यू है उसको दे दीजिए आप। ए की जगह पर है -18 प्लस एन की जगह पे आपको है 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू डी। और डी की जगह पर देना है आपको, पता नहीं है डी है, ज्ञात करना है। माइनस का 18 इधर कर दीजिए तो वह प्लस के 18 हो जाएगा। और 10 में से 1 घटेगा तो होगा 9 इंटू डी। 9 डी 9 से कर दिए, 9 दूनी 18 और यहाँ से डी का मान आपका हो गया 2। इस प्रकार से दूसरा बन गया आपका। उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या है, ए की जगह पर खाली स्थान है, डी की जगह पर -3 है, एन की जगह पर 18 है, ए की जगह पर -5 है। तो एनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जिसका इसका वैल्यू आप जानते हैं, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5 बराबर ए की जगह पे आपको ए ज्ञात करना है तो ए को ए लिखिए प्लस एन की जगह पर है आपका 18 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे है आपका -3। अब यहाँ देखिए माइनस का 5 तो रहने दीजिए, ए को ए लिखिए। 18 में से 1 या 17 तो दिया 51, माने माइनस का हो गया 51। ये माइनस के 51 है उधर कर दिए तो प्लस हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 51 माइनस 5, यानी ए बराबर होगा 6 5 11 4, यानी एक जगह पर आपको आएगा 46। उसी प्रकार से 4 है और 5 है जो आप बना लोगे। 4 और 5 को इसी प्रकार से बनाइएगा, नहीं तो देखिए फिर हम आपको बताते हैं कि 4 और 5 आप लोग समझ में आपको आया होगा। और इसी प्रकार से प्रयास करते हैं कि 4 और 5 को ही बतावे आपको। ये 4 और 5 को बताते हैं और आपको 4 और 5। 4 में देखिए आपको जब बताने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि 4 5 को 4 नंबर प्रश्न में इसको ध्यान रखना है। 4 में देखिए ए की जगह पर है -18
18.9, डी के जगह पर 2.5, एन ज्ञात करना है, एन का मान है 36। तब क्वेश्चन नंबर 4 में एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए 4 में एनवा पद दिया हुआ है 3.6, ए का मान माइनस 18.9 प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2.5 दिया। ये वाला 18.9 जो है वे प्लस में है, इनको इधर लाएंगे तो वह हो जाएगा माइनस में। नहीं, माइनस में है तो बराबर के दूसरे ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी माइनस 18.9 जो माइनस में है प्लस में जाएगा, जुड़ जाएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1 8 3 11 1 12 के 2 बाकी 1 और 1 1 2 यानी 22 ये आपका आएगा 22.5 बराबर 2.5 इंटू n माइनस 1। अब देखिए 2.5 इधर गुणा में है, इधर जाकर जब भागा में आएगा 0.1 अंक के बाद इधर है, 0.1 अंक के बाद इधर है। अगर दोनों ओर दशमलव की संख्या बराबर हो गया तो यानी दशमलव खत्म, अब 25 नमा कट जाएगा 225, यानी 9 बराबर n माइनस 1 यानी n बराबर आपको 10 आ जाएगा। इस प्रश्न 4 में जो हो गया आपको n बराबर आपका 10 आ गया। अब प्रश्न देखते हैं 5, और 5 में जब बताएंगे 5 नंबर में a का मान है 3.5, d का मान है 0, n का मान है 105 है लगता है, n का मान जो है वह 105 ही है, n का मान जो है 105 है। तो आपको nवा पद का सूत्र लगाएंगे, nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nवा पद में आपको a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 0। इसको कर देंगे 0 यानी आएगा आपको 3.5 ही आना है। देखिए जिस हिसाब से प्रश्न दिया हुआ उस हिसाब से उसमें n का मान 3.5 ही रहा, और इस प्रकार से प्रश्न आपको इसमें 5 प्रश्न था और पांचों प्रश्न आपने बनाया। अब देखिए इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आइए। 2 में लिखा हुआ है एपी में 10 7 4 और इस प्रकार से घटते जा रहा है, कहा 30वां पद क्या होगा, यानी इस प्रकार जब घटना है तो बताइए कि 30वां पद क्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पहले ये ध्यान देंगे, पहले ये लिख लेंगे क्या क्या आपको दिया है। तो देखिए दिया है एपी के प्रथम पद को ए कहते हैं, इसलिए ए बराबर आपको यहां से दिया हुआ है 10। डी जो ज्ञात करते हैं तो वह होता है a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3, और n की जगह पर दिया हुआ है 30। nवा पद a n बराबर फॉर्मूला होता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a की जगह पर देना है 10 आपको, प्लस n की जगह पर देना है 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर देना है माइनस के 3। 10 यहाँ हो गया प्लस 29 माइनस 3, 29 दिया होता है 87, 10 माइनस 87 घटाएंगे आप तो यहाँ से आपको आएगा 77, यानी इस एपी का 30वां पद जो होगा वह 77 होगा। इस एपी का 30वां पद जो होगा वह 77 होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से देखिए तो जो दिया हुआ है उनको लिख लीजिए, अगर दिया हुआ लिख लेते हैं तो प्रश्न को बनाने में थोड़ा आसान होता है। ए बराबर दिया हुआ है माइनस 3 और डी बराबर क्या करते हैं a2 में से a1 को घटा दें, जैसे a1 हुआ 3 माइनस 3 और a2 हुआ माइनस 1/2, तो d बराबर फॉर्मूला होता है आपका a2 माइनस a1, तो a2 है 1/2 और माइनस 3, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, माइनस 1/2 प्लस 3, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5/2 आपको आ गया डी का वैल्यू।
डी का वैल्यू 5/2 आ गया। आपको ज्ञात करना है 11वां पद, यानी 11वां पद ज्ञात करना, डायरेक्ट ज्ञात कीजिए। ए 11 बराबर ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर दीजिए -3 प्लस 10 गुना डी की जगह पर देना है 5/2। आप इसको काटिएगा 5/2 को 10 से, तो 5 दूनी के 10 कटेगा, ये 2 पचे 10 और 5 पचे 25 -3 और प्लस 25 बचेगा आपको यहाँ से 22। यानी इस एपी का 11वां पद जो है वह 22 होगा। इस एपी का 11वां पद कितना होगा? 22 होगा। अब इस प्रकार से आप प्रश्न को समझते होंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और आप उतार पाते होंगे। अब आगे हमने अगला प्रश्न को लेते हैं 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में 1 में लिखा हुआ है 2, एक बॉक्स है और 26 है। और इसी प्रकार से एक बना दिए, एक बना देते हैं 3 जो है 5 है, फिर एक खाली बॉक्स है, फिर यहाँ एक खाली बॉक्स है, और फिर है 9.1/2। इसी प्रकार से एक हम बना देते हैं, आपको जो लग रहा है बताना जरूरी है वो 5 नंबर बता देते हैं। 5 नंबर में एक खाली बॉक्स है, फिर 38 है, फिर खाली बॉक्स, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है और माइनस के 22 है। इसमें आपको बॉक्स को भरना है कि इस बॉक्स में क्या सब आएंगे, इस बॉक्स को आपको भरनी है। और बॉक्स को भरने के लिए देखिए तरीका जो होगा उसको अपनाते हैं। एपी के मानक रूप में लिखने का तरीका बताए थे। एपी के मानक रूप में लिखने का तरीका होता है a+d, a+2d, a+3d, यानी इस प्रकार से पदों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगर किसी एपी के प्रथम पद को a मान लेते हैं, सार्वंतर को d कह देते हैं, तो आपको एपी के व्यापक रूप में लिखने का जो तरीका होता है a+d, a+2d, a+3d, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में ये हुआ आपका a, और ये हुआ a+d, और ये हुआ a+2d। इस प्रकार से देखें तो आपको प्रथम पद पता है और a+d पता है। तो प्रथम पद से आप क्या कीजिए, पहले उसमें d ज्ञात कर लीजिए। d ज्ञात करने के बाद आपको a+d का मान ज्ञात करेंगे। यानी यहां से जो आप पता चल गया a की जगह पे 2 और a+2d की जगह पर आ गया आपको 26। a का मान आप इसमें रख दीजिएगा तो 2 रख दीजिएगा, तो a की जगह पर अगर आप 2 रखते हैं तो 2 जो होगा प्लस पे इधर हो जाएगा माइनस में। यानी यहां से आप लिखोगे, इनको समीकरण भी कर दीजिए, इनको समीकरण 1 कहिए, इनको समीकरण 2 कहिए। समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब लिखोगे तो a की जगह पर 2 दीजिएगा, 2 हो जाएगा 24, 24 में 2 से भागा दीजिए, यानी d बराबर हो जाएगा आपको
12। आपको इस बॉक्स में क्या भराएगा यही जानकारी प्राप्त करना है। इस बॉक्स के सामने क्या है, आपको a प्लस डी, यानी a की जगह पर आप दोगे 2 और d की जगह पर दोगे 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा आपको 14। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बनाएंगे। पहले हम एपी के व्यापक रूप में जानना होगा, और एपी के व्यापक रूप में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यानी पहला पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा को ए प्लस 2डी, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रथम पद पता चल गया ए 2, और ये ए प्लस डी खाली बॉक्स है, ए प्लस 2डी बराबर 26 है। यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे, और हमको बचा बॉक्स बराबर है ए प्लस डी, यानी ए की जगह पर 2 देना है और डी की जगह पे आपको देना है 12, और 12 और 2 होता है आपको 14। उसी टाइप का दूसरा प्रश्न लिए, तीसरा प्रश्न लिए हैं आपको। तो ये तीसरा प्रश्न में आपको हो गया ये आपका हो गया ए प्लस डी, ये हो गया आपका ए प्लस 2डी, ये हो गया आपका ए प्लस 3डी। एक से ज्यादा अगर बॉक्स दिया हो तो अपने सुविधा के हिसाब से बॉक्स का नाम कुछ दे दीजिए। मान लीजिए कि हमने इस बॉक्स का नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए ए और इनका नाम दे दिए बी। इससे क्या होगा कि ए आपको पता चल गया यहाँ से कि ए की जगह पर होगा 5 और समीकरण 1 होगा। दूसरा हो गया ए प्लस 3डी बराबर, पूर्णांक तोड़िए, 9 दूनी 18, 1 19/2। अब देखिए समीकरण ये हो गया आपका। तो एक में तो ए का मान पता है, ए का मान इसमें रख देते हैं, तो ए का मान अगर समीकरण 2 में रख देते हैं, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप ए का मान समीकरण 2 में रख देते हो तो जहां पर ए है तो वहां रखेंगे 5, यानी 3d बराबर होगा 19/2 माइनस 5। तो 5 दूनी 10, यानी 3d बराबर होगा आपको 9/2, और 3 से काटेंगे आप, 3 तिया 9, यानी d बराबर होगा आपका 3/2। ए का मान पता चल ही गया था और आपने डी का मान भी ज्ञात कर लिए, जो डी का मान है 3/2। तो डी का मान जो 3/2 है, यहाँ पे हमने जो खाली बॉक्स है ए बी, उनका आप मान ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने बॉक्स ए ज्ञात किए, बॉक्स जब आप ए ज्ञात किए, ए के सामने में क्या लिखना है हमको, ए प्लस डी, और ए की जगह पर लिखना है 5 और डी की जगह पर है 3/2। 5 दूनी 10 और 3 13/2 लिखिए, 13/2 लिख दीजिए बॉक्स की जगह पे। यह पूर्णांक में 2 छक 6 पूर्णांक 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। बॉक्स बी देखिए, बॉक्स बी बराबर है ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी है। ए की जगह पर लिखोगे 5 प्लस 2, डी के जगह पर लिखेंगे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ होगा 5 और प्लस 3 बराबर आपको हो जाएगा 8। यानी जो बॉक्स है वहां पे एक में 6 पूर्णांक 1/2 भरिए और दूसरा में 8 डालेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही सॉल्यूशन हमने इधर यहाँ पे किया है। अब देखिए हमने सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जब सॉल्यूशन करना हो आपको, तो उसी प्रकार से आपको एपी के व्यापक रूप में इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी ये होनी चाहिए कि ये आपका है ए, ये है आपका ए प्लस डी, ये है आपका ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4d और a प्लस 5d। ये एपी के व्यापक रूप में है, यानी टोटल 6 पद है, 6 पद को लिख दीजिए मानुष का। अब यहाँ से देखिए तो आपको a प्लस d का जो मान आया है वो आया है 38,
और a प्लस 5d का जो मान आया है वो आया है -22। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। d में घटेगा 5d बचेगा -4d। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे आप तो 0 60 आएगा, यानी d बराबर आएगा 12, 15 चौका 60। d के जगह पर जो है आएगा -15। आप क्या कीजिए कि d का मान को, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो वही नहीं है, a प्लस डी बराबर आपको है 38। 1 को a लिखिए, d की जगह पर है -15 बराबर है 38। ये 15 प्लस में है इसलिए उसको दूसरे ओर भेजेंगे, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, यानी a बराबर जो हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़िए 8 5 13 के 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 होगा, यानी a का मान आपको आ गया 53। अब देखिए हमने बारी बारी से जो खाली स्थान है, खाली स्थान का मान को ज्ञात करेंगे। खाली जो बॉक्स है उस बॉक्स का वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो बॉक्स में हम बोले कि जब एक से ज्यादा बॉक्स है तो बॉक्स का नामकरण कर दिया कीजिए, A B C D। अब देखिए बॉक्स ए जो आया है वो आपको 53 आया है। बॉक्स बी जब ज्ञात करना हो आपको, बॉक्स बी ज्ञात करना है तो बी की जगह पर लिखना है a प्लस 2d, a प्लस 2d। a की जगह पर लिखना है 53 प्लस 2, d की जगह पर देखिए कितना लिखेंगे, -15 लिखिएगा। और माइनस का 15 लिखिएगा तो यहाँ से होगा 53 प्लस -15 दूना 30 बराबर आपको होगा यहाँ से 23। जब बॉक्स सी ज्ञात करना है आपको, जब आपको बॉक्स सी ज्ञात करना है तो होगा a प्लस 3d। a प्लस 3d में होगा 53 प्लस 3 इंटू -15, और यहाँ से आपका होगा 53 माइनस 15 तिया 45 बराबर होगा आपको 8। बॉक्स डी जब ज्ञात करोगे आप तो a प्लस होगा आपका 4d, a प्लस 4d होगा, यहाँ से होगा 53 प्लस 4 को 4 लिखिए, d की जगह पे दीजिए -15, 15 चौका 60, यानी 53 माइनस 60 तो 7 हो गया -7। इस प्रकार से आपको सभी बॉक्स में का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या किया, पहले हमने एपी के मानक रूप में लिखे। एपी के मानक रूप में लिखने का तरीका है आपको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, इस टाइप से आगे हम बढ़ाते जाएंगे। ऐसे लिखने से पता चला कि a प्लस डी का मान 38 से और a प्लस 5d का मान -22 है। दोनों को आप समीकरण 1 और 2 मान अगर सोल्व करेंगे तो a और d का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ऐसे करने से d का वैल्यू -15 आया, a का मान 53 आया। सही बॉक्स को भरना था, इस प्रकार से आप बनाइएगा। 1-2 प्रश्न जो छोड़ देते हैं वो आसान था, है आप अपने से ट्राई मारोगे। अगर फिर अपने से नहीं बने तो फिर हम लोग कमेंट करोगे, उस क्वेश्चन को बना देंगे और ये बन ही जाएगा। हम प्रयास करते हैं कि आपको इस टाइप्स की प्रश्न को बता दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए प्रश्न आपको के साथ दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका एपी में दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। लिखा हुआ है का कौन सा पद
78 है। कौन सा पद 78 है लिखा हुआ है, कौन सा पद 78, इस एपी का कौन सा पद 78 है, ये लिखना है आपको। और इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो आप देखिए इस प्रश्न को जब आप बनाएंगे, देखिए इसमें इस एपी का प्रथम पद कितना आएगा। इस एपी का जो है प्रथम पद वो आपको 3 होगा, और सार्व अंतर जो ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर जब ज्ञात करना हो आपको, तो हमने इसमें करेंगे क्या, देखिए जो दिया है उसको निकालिए, हल करना है आपको। यहाँ से a बराबर होगा 3 और d बराबर होगा आपको a2 में a1 घटाइएगा, 8 में से 3 घटेगा, बचेगा आपको 5। कौन सा पद 78 है पता नहीं, nवा पद कितना है 78 है। समझिए कि इसमें n का मान आपको ज्ञात करना है। इस एपी का कौन सा पद 78 है ज्ञात करना है, मतलब nवा पद 78 है। तो nवा पद के लिए फॉर्मूला होता है, nवा पद a प्लस n-1 इंटू डी। nवा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। nवा पद तो दिया हुआ है 78 है, और a का मान 3 दिया हुआ है, n-1 और d का मान आपको निकालने से आया था 5। ये 3 प्लस में इधर लाइए, माइनस में 78 में से 3 घटेगा तो आपको 75 बराबर n-1 इंटू 5। 5 से काटिए, 5 इकाई 5, अब 5 बचे 25 बराबर n-1 यानी n-1 15 1 16। यानी इस एपी का, इस एपी का 16वां पद 78 है। इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो इस एपी का 16वां पद आपको 78 है। इस एपी का 16वां पद आपको 78 है। 5 में बता कितने पद है, 2 प्रश्न है, तो प्रयास है कि मेरा एक बता दें, 2 नंबर एक बता देते हैं। (205) इसमें कितने पद है, सो पदों की संख्या को ज्ञात करना है। आपको पदों की संख्या को ज्ञात करना है। यहां से देखिए हल करेंगे तो इसका प्रथम पद a बराबर आपका कितना होगा 7, b बराबर क्या होगा, a2 में से a1 घटाएंगे तो 13 में से 7 जब आप घटाएंगे तो बचेगा 6, और nवा पद यानी अंतिम पद दिया हुआ है 205। तो सूत्र जो होता है nवा पद के लिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं, nवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब आप nवा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो nवा पद का मान दिया हुआ है 205, a का मान 7 प्लस n-1, डी का मान दिया हुआ है 7 प्लस में इधर है 15 में से 7 घटेगा तो आपको 8 बचेगा, ये बच गया आपको 9 1 198 बराबर n-1 इंटू 6 से भागा दीजिएगा 198 में, तो 6 से भागा दोगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 बराबर n-1, यानी n बराबर आपको 34 आ गया। इसमें कुल कितने पद है जी, तो कुल 34 पद है, कुल 34 पद है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न बताते हैं 5 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 बताते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई विद्यार्थी बोल दे कि सही प्रश्न को सर नहीं बताते हैं। 18 15.1/2 13 और -47 में कुल कितने पद है ये जानकारी लेना है। -47
इस प्रश्न को बनाने के लिए देखिए, जब हल करेंगे आप इस प्रश्न को बनाने के लिए, तो a बराबर आपको आएगा 18, d जब ज्ञात करना है दूसरा में पहला घटाते हैं, 15 दूना 30 और 31/2 माइनस 18, 18 दूनी 36 यानी -5/2। एनवा पद आपको अंतिम पद दिया हुआ है आपको -47। सूत्र लगाएंगे यहाँ से। एनवा पद के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद है -47, ए की जगह पर रखेंगे 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 31/2। 18 प्लस में इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा तो जोड़ दी, माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 7 15 के 5 बाकी 1 4 5 6 माइनस के 65 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 31/2। तो देखिए इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। 1 में 18 डी का मान आ गया आपको 31/2, 28/2 और -47 माइनस, अब सूत्र लगा देंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, -47 बराबर ए की जगह पर रखोगे 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 18 प्लस में था उधर जगह माइनस में हो गया, माइनस हो गया 65 माइनस, सॉरी यहाँ से डी का जो वैल्यू है आपको देना है -5/2। तो यहाँ भी दोगे अगर -5/2। देखिए -5/2 दीजिएगा तो एक बात को ध्यान रखना है, इस माइनस से इस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 से काटोगे 13 बचे के 65, 2 से क्रॉस गुना करवाइएगा तो 13 दूनी के 26 बराबर n माइनस 1, यानी n बराबर जो होगा आपका 27 होगा। n बराबर क्या होगा जी 27। इस एपी में कुल कितने पद है? इस एपी में कुल 27 पद है। उतार लीजिए। और आप वीडियो को रोक करके भी क्वेश्चन को उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप हमको कमेंट करेंगे, नहीं तो मेरे पे फोन भी कर सकते हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर चलते हैं। 6 में दिया हुआ है, कहता है क्या एपी 11852 डॉट डॉट का एक पद -105 है। क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है और क्यों? एक पद जो है माइनस का 150 है कि नहीं। अब ऐसे प्रश्न को दिया है ए बराबर कितना 11, डी ज्ञात करोगे तो 8 माइनस 11 बराबर -3, और एनवा पद मानिए दिया हुआ है -150। अब है कि नहीं है जांच करते हैं। एनवा पद के लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद के लिए सूत्र जो होता है, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद है -150, ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है -3। 11 ये प्लस में इधर आओ, माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 माइनस 161 प्लस बराबर दीजिए बराबर -3 इंटू एन माइनस 1। अब यहाँ से ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, इनको इधर लाएंगे आप
तो होगा 161/3 बराबर n-1, ये माइनस या प्लस में हो जाएगा 161 + 1/161/3 + 1 बराबर n, इसलिए n बराबर लिखिएगा तो 3 × 3 164/3, और 164/3 जो आया कहता है क्या है, ये एपी का एक पद है, लिखेंगे नहीं, एपी का एक पद नहीं है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का नहीं है, लिख लीजिए, नहीं है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का नहीं है। और आपको समझ में अच्छे से आता होगा दोस्तों, a बराबर 11, d का मान ज्ञात करते हैं, a2 में a1 को घटाए हैं, nवां पद मान लीजिए दिया हुआ है -150, उससे क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा तो कोई ऐसा पद संभव नहीं हो पाएगा। प्रश्न 7, जब आपको हम प्रश्न 7 बताते हैं तो देखिए प्रश्न 7 में क्या है, करता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करने का मतलब हुआ कि a31 बराबर 8, जिसका 11वां पद 38 थी, जिसका 11वां पद जो दिया हुआ है वो 38 है, और 16वां जो पद है वो 73 है। इस एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 थे और 16वां पद 73 है। सूत्र देखिए nवां पद के लिए, nवां पद के लिए होता है an बराबर a + n-1 × d, ये nवां पद के लिए फॉर्मूला हुआ, एपी के nवां पद के लिए फॉर्मूला है। हम जब 11वां पद जब ज्ञात करेंगे आप, तो 11वां पद जब आप ज्ञात करेंगे तो वह 38 छोड़ दो, 11वां पद जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे a11 बराबर a + 11-1 × d, यानी a इसका मान है 38 बराबर a + 10d, और इक्वेशन होगा 1। पुनः दिया हुआ 16वां पद, यानी a16 बराबर a + 16-1 × d, 16वां पद जो है 73 बराबर a + आपको है 15d, और ये इक्वेशन हो गया 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को आप सोल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से आप साइड में सोल्व कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब घटा देते हैं, मान लीजिए 2 में 1 घटा देंगे तो आप 73 में से 38 घटाइए तो 8 5, और ये बचेगा आपको 6 में से 3 घटा तो यानी 35, यहाँ तो a से तो 1 घट गया, 15 में से बचा 5 के d, अब 5 से काटिएगा तो 5 सती के 35, तो d बराबर कितना होगा आपका 7, d का मान 7 हो गया, तो d का मान आप समीकरण 1 में रख दें, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 70 प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वहां से सोल्व कीजिएगा आप, तो a का जो मान होगा, जहाँ पे d है आप वहां पे क्या लिखेंगे, वहां तो आप लिखेंगे 7, तो 70 में से 38 घटाइए, 70 में से आप 38 के घटाओगे तो 2, आई बचेगा 3, यानी 32 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा 32, a का मान आपको आएगा 32, d का मान 7 आया और a का मान आपको 32 आएगा।
ठीक है 32 आएगा। अब आपको ज्ञात करना है 31वां पद। जब आपको 31वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर दीजिए 32 प्लस 30 और डी की जगह पर लिखेंगे 7, यानी यहाँ से हो गया 32 प्लस 210, और इसको जब जोड़ के आप लिखेंगे तो 2 4 2 242। इस एपी का 31वां पद जो होगा वो 242 होगा। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाते होंगे प्रश्न को, और आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ठीक ठाक से पढ़ाते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, और जिससे हम मोटिवेट होकर के और सारे वीडियो बनाएं और बनाएंगे अच्छे वीडियो जिससे आप लोग को समझ में आवे प्रश्न। और देखिए अब प्रश्न संख्या 8 को हम 8 लेकर आते हैं। 8 में है, इसमें 50 पद है, यानी n की जगह पर देना है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। अंतिम पद यानी nवां पद दिया हुआ 106। तो प्रश्न का है जो 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। n की जगह पर 50 है और a3 बराबर 12 है, nवां पद 106 है, तो a 29 ज्ञात करना है। देखिए इसमें अंतिम पद है 106 या कुल पद ही 50 है, यानी कुल टोटल 50 पद इसका मतलब है, यानी कुल 50 पद है। तो nवां पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद की जगह पर देना है 106, a की जगह पर आपको क्या दोगे ये पता नहीं है, और इस प्रकार से ये बनेंगे नहीं। यहाँ से पहले क्या कीजिए, तीसरा पद का सूत्र से जानिए। सूत्र से nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का मान दिया हुआ 106, a n का मान है 50, 50 में से एक घटा के राइट लिखते हैं 49 डी, इक्वेशन 1। तीसरा पद को जब ज्ञात करना है तो तीसरा पद जो दिया हुआ है वह आपको दिया हुआ है। तीसरा पद होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद है 12, यानी 12 बराबर a प्लस 2d, और इक्वेशन होगा ये 2। 1 और 2 आपको इक्वेशन आ गया। 1 और 2 को जब आप सोल्व करेंगे तो a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। ऐसा कीजिए, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएगा 6 में से 2 घटा तो बचेगा 4, 10 में से 1 घटा तो बचेगा ये 9, यानी 94। a में से 1 घटिए गया, 49 में से 2 घटाओगे तो बस 47 बचेगा, यानी 47 के डी। 47 डी को इधर से जब काटिएगा इनको तो 47 के दूना के होता है 94, यानी d बराबर यहाँ से आपको आ गया है 2। अब क्या कीजिए, d का मान आप समीकरण में रखिए। जब आप d का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रख लो। d का मान समीकरण 1 में रखना है आपको, तो 49 दूना को होता 98, 98 इधर कर दीजिएगा, तो यहाँ से जो होगा a का मान आपको 8 आएगा। a का मान कितना आएगा? a का मान आपको 8 आएगा। आपको ज्ञात करना क्या है? 29वां पद। तो 29वां पद a 29 बराबर a प्लस
29 माइनस 1 इंटू डी। ए की मान को आपको 8 रखना है प्लस 28 डी के मान के 2 रखना है। 28 दूनी के होता है 56, यानी 8 6 14 के 4 बाकी 1 5 1 6 यानी 64। इस एपी का जो है 29वां पद जो है आपको आएगा 64। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्या चीज दिया हुआ है, ये ज्ञात भी करना है आपको। इस यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का तीसरे और 9वें पद या कौन सा इस एपी, यदि किसी एपी का तीसरा 9वें पद इतना इतना है तो कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, यानी मान लीजिए कि इसका nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य पते नहीं है। प्रश्न दिया हुआ है आपको, इसमें तीसरा पद और 9वां पद या 2 को दिया हुआ है और आपको कौन सा पद शून्य होगा तो इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो इसमें आपका nवां पद का सूत्र लगाएंगे। पहले सूत्र से जब आप nवां पद का सूत्र लगाएंगे, nवां पद बराबर सूत्र होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको पहले तीसरा पद ज्ञात कीजिए। जब तीसरा पद को आप ज्ञात करोगे, जब आप तीसरा पद को ज्ञात कीजिएगा तो a प्लस होगा आपको 2d इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये तीसरा पद दिया कितना है 4, यानी 4 बराबर a प्लस 2d इक्वेशन 1। जब आप 9वां पद ज्ञात करेंगे तो a 9 बराबर a प्लस होगा आपका 8d। 9वां पद का मान दे ले है -8, -8 बराबर a प्लस 8d हुआ। और ये समीकरण हो गया आपका। समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, तो यहां से बनाते हैं समीकरण 1 माइनस 2। 1 में से जब 2 को आप घटाएंगे, 4 में से 8 घटाओगे तो माइनस को प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। ए से तो 1 घट जाएगा और 2d में घटेगा 8d बचेगा माइनस के 6d। और यहाँ से काटेंगे अगर आप 6 से 6 दूनी के 12, यानी d बराबर जो आएगा वो माइनस के 2 आएगा। तो d का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। जहां पर d है वो समीकरण आप 1 में जब रख देंगे तो 1 में रखेंगे तो 4 बराबर a प्लस 2d, 4 बराबर a प्लस 2 और d का मान है माइनस के 2। तो -2 दूनी 4 -4 -8, यानी 1 की जगह पर आपका होगा 8। आपको ज्ञात करना है इसमें कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लीजिए कि इसका nवां पद शून्य होगा, तो यहां से मान लेते हैं, माना इस एपी का nवां पद शून्य है। तो nवां पद बराबर 0। nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a की जगह पर लिखना है 8 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर लिखना है आपको माइनस के 2 बराबर 0। 8 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 8। 8 2 10, यहाँ बराबर 0 देना है। 8 2 10 और ये बराबर हो जाएगा 2n, यहाँ से 2 से 2 बचे के 10, यानी n बराबर 5। यानी हो गया इस एपी का
पांचवा पद शून्य होगा। इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। आप देखिए इस प्रश्न में क्या था, A3 का मान 4 था, A9 का मान -8 था। कौन सा पद शून्य था? मान लीजिए nवां पद शून्य है। सूत्र से nवां पद लगाए, nवां पद पर तीसरा पद से एक समीकरण और नौवां पद से दूसरा समीकरण। ये समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने से A और D का मान आ गया। आपका कौन सा पद शून्य है? मान लिए कि इसका nवां पद जो है वो शून्य है। कौन सा पद शून्य है? तो इस एपी का nवां पद जो है वो शून्य है। इस एपी का nवां पद आपको जो है वो शून्य है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप पढ़िएगा तो 10 देखिए क्या कहता है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। बोला किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात करने का था। बोलता है किसी एपी का जो है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। जब 10वें पद से 7 अधिक है, किसी एपी का जो है 17वां पद 10वें पद से 7, 17वां पद के nवां पद के लिए सूत्र होता है। देखिए nवां पद के लिए होता है a प्लस n-1 इंटू डी। 17वां पद के लिए करेंगे a प्लस 17-1 इंटू डी। a प्लस 17 में -1 17-1 इंटू डी बराबर 10वां पद के लिए लिखे a प्लस 10-1 इंटू डी प्लस 7। यानी यहाँ से जब ज्ञात करना होगा तो a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। a से एक कैंसिल घट जाएगा इधर आकर के, इधर लाएंगे 16 में से 9d घटाइएगा तो आपको बचेगा 7d बराबर 7। 7 कैंसिल हो जाएगा, d का मान हुआ। इस एपी का सार अंतर पूछा गया था। इस एपी का सार अंतर d बराबर आपका आया 1। और आज हम 5.2 में 10 प्रश्न को बताए हैं और अगले क्लास में आपको पूरा बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, और आप लोग को प्यार भरा नमस्कार। और आप हमारे चैनल को देखिए, अगर समझ में आता है तो आप ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर जो बड़ापुर मोकामा में पड़ता है, और आप वहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, नहीं तो आप ऑनलाइन इसी तरह से आप पढ़िए और हमें कोऑपरेट कीजिए। और चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।